रात के 12 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। अमावस की काली रात में जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझ रहे थे, एक अकेली लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच चले जा रही थी। वही उसके पीछे कुछ दूर से कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने पीछे मुड़कर उन कुत्तों की ओर देखा तो वह भौंकना बंद करके वापस तेजी से भागने लगे और वह लड़की वापस अपने रास्ते जाने लगी। उससे कुछ दूर पर एक होटल में पार्टी चल रही थी। दरअसल उस होटल के अंदर एक बड़ा सा पब था जहां नाइट पार्टी चल रही थी। वहां अंदर का दृश्य स्वर्ग जैसा था। शराब और शबाब दोनों मौजूद थे। डीजे वाला तेज आवाज में गाना चला रहा था जिस पर सभी मगन होकर नाच रहे थे। वही कुछ लोग जो एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताते हैं अपनी रासलीला में खोए हुए थे। बार में हर तरफ की शराब भरी पड़ी थी जिसे वेटर सबको सर्व कर रहा था। वही 4 दोस्त विस्की पीते हुए बैठे हुए थे। प्रणव, आदि, विक्रम, सुमित, उनकी नज़र बार में बैठे लड़कियों के ऊपर थी। प्रणव: ओह शिट, पूरा मूड खराब हो गया। आदि: क्या हो गया बे? प्रणव: अबे सोच रहा था बार में कोई नई लड़की आएगी तो उसके साथ रोमांस करेंगे, लेकिन यहाँ तो वही किसी पिटी पुरानी लड़कियाँ हैं। विक्रम: प्रणव सही कह रहा है यार, बहुत दिन हो गए किसी नई कली को चखे हुए। सुमित: अबे माना तुम तीनों अमीर बिजनेसमैन के बेटे हो, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। प्रणव: अबे चुप कर बे, उसमें गलती उस लड़की की थी। अगर चुपचाप हमारा साथ देती तो उसे भी मज़ा आता और हमें भी, लेकिन नहीं। विक्रम: अबे चुप करो तुम लोग, जो चढ़ी थी उसे भी उतार दिया। वह चारों बात ही कर रहे थे कि बार का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। पार्टी के अनुकूल छोटे छोटे कपड़े, चेहरे पर मेकअप, आंखों में तेज चमक। वह लड़की भला की खूबसूरत लग रही थी। वह शायद पहली बार इस पब में आई थी, इसलिए उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। वह चारों उसे देखकर पागल हो गए। आदि: अरे भाई, लगता है ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान है। देखो किस भला की खूबसूरत लड़की को हमारे लिए भेजा है। विक्रम: हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सुमित: हाँ, लड़की तो रूप की दीवानी लग रही है। क्यों प्रणव? अरे ये प्रणव कहाँ चला गया? तीनों उधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नज़र उस लड़की की ओर गई। प्रणव उस लड़की के पास पहुंच चुका था। प्रणव: हेलो मिस, मेरा नाम प्रणव चौधरी है। वह लड़की हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम मोहिनी है। मेरे दोस्तों ने मुझे इस पब के बारे में बताया था। वह काम से बाहर गए तो मुझे अकेले ही आना पड़ा, लेकिन यहाँ कोई मुझे कंपनी देने वाला नहीं है। मोहिनी थोड़ी असहज होते हुए बोली। प्रणव: अरे हम हैं ना मोहिनी जी, प्लीज़ आइए, आप जैसी खूबसूरत लड़की को कंपनी देना किस्मत वालों को ही मिलती है। मोहिनी: ओह थैंक यू सो मच। प्रणव: मोहिनी जी, इसमें थैंक यू किस बात का? यह तो हमारा सौभाग्य है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमारे साथ बैठकर जाम का आनंद लेगी। अरे आप भी ना, मोहिनी थोड़ी शर्माते हुए बोली। प्रणव मोहिनी को उनके दोस्तों के पास ले जाता है और सबसे परिचय करवाने के लिए बोलता है, यह मेरे दोस्त है आदि, विक्रम और ये सुमित। मोहिनी: हेलो गाइस। आदि: आइए बैठिए मिस। मोहिनी थैंक यू बोलते हुए बैठ गई। विक्रम: बताइए क्या पीना पसंद करेंगे आप? मोहिनी: जी मुझे तो वोडका ही सूट करता है। विस्की का एक ही पैग में मुझे नशा होने लगता है। यह सुनकर चारों के आंखों में चमक आ गई। आदि एक बोतल लेकर बोला, तब तो आपको एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए। यह सन 1900 की विस्की है। मोहिनी: इतनी पुरानी? तब तो फिर एक पैक पीना ही पड़ेगा। प्रणव ने वेटर से एक पैक बनाने के लिए बोला। वेटर ने एक पैक बना दिया जिसे प्रणव ने अपने जेब से कुछ निकाला और उसमें मिला दिया और फिर मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने एक ही झटके में पूरा पैक खाली कर दिया। मोहिनी: वाह, ये तो सच में बहुत ज़बरदस्त है। आदि: तो फिर एक पैक और हो जाए? मोहिनी: ठीक है, पर बस एक ही पैक।
प्रणव ने वेटर को इशारे में 4-5 विस्की के पैक बनाने के लिए बोला और सारे पैक यामिनी के सामने रख दिए। मोहिनी एक एक करके सारी विस्की के पैक खत्म कर दिए। जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। मोहिनी को तेज नशा चढ़ने लगा। वह डीजे के गाने को सुनकर डांस करने लगी। इधर प्रणव, आदि, विक्रम एंड सुमित मोहिनी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। वह भी मोहिनी के साथ डांस करने चले गए। डीजे वाला तेज आवाज़ में गाना चला रहा था। डीजे वाले को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो दूसरा गाना चलाया था, फिर यह गाना कैसे चल रहा। गाना अपने आप चेंज हो गया था। मोहिनी बोलती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे खुली हवा में ले चलो प्रणव। प्रणव उसे लेकर बार से बाहर चला जाता है। नशे की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। प्रणव के कंधे पकड़े हुई थी। बाहर आकर थोड़ी बातें की, फिर मोहिनी बोली, मुझे नींद आ रही है प्रणव, मुझे यहाँ से ले चलो। प्रणव बोला, हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मोहिनी गाड़ी में बैठ जाती है। प्रणव कार को लेकर तेजी से अपने फार्म हाउस की ओर मोड़ देता है। उसके दोस्त उसके पीछे गाड़ी में आ रहे थे। प्रणव यामिनी को अपने फार्म हाउस ले आता है। प्रणव यामिनी को अपने बेडरूम में ले चलता है। मोहिनी, प्रणव बहुत गर्मी लग रही है, मुझे स्विमिंग पूल के पास ले चलो। प्रणव खुशी खुशी उसे अपने बेडरूम के अंदर ही बने स्विमिंग पूल के अंदर ले जाता है। वहाँ मोहिनी सीधे स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाती है। प्रणव भी उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल में कूद जाता है। मोहिनी काफ़ी देर तक स्विमिंग करती रही। फिर प्रणव के पास आकर बोली, प्रणव प्रणव तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। ऐसा लग रहा है जैसे जिसका इंतज़ार था मुझे वह मेरे सामने है। प्रणव मोहिनी को अपने बाहों में भरते हुए बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मोहिनी प्रणव के होठों को किस करने लगती है। प्रणव भी उसका साथ देने लगता है और फिर प्रणव के हाथ अपने आप मोहिनी के जिस्म को छूने लगते हैं। कुछ देर बाद आदि गुस्से से कार की टायर को जोर से पैर मारता है। ओह शिट, इस कार को भी अभी पंचर होना था। सुमित टेंशन क्यों ले रहा है, ये हो गई पंचर ठीक। विक्रम, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो प्रणव पूरा माल अकेले खा जाएगा। आदि तेज स्पीड से गाड़ी चलाने लगते हैं। कुछ ही देर में उस फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। तीनों अंदर जाते हैं। प्रणव को आवाज़ लगाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। तीनों उसके बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं मोहिनी अपने नाइट ड्रेस में सोई हुई थी। नशे में बोल रही थी, आदि आदि प्लीज़ मेरे पास आओ ना। आदि खुश होकर, क्या किस्मत है, रूप की देवी खुद मुझे बुला रही है। फिर उन दोनों की तरफ देखता है, बोला, तुम दोनों बाहर जाओ ना यार। विक्रम, अच्छा बेटा, अकेले अकेले मज़े लेना चाहता है। आदि, अरे यार प्लीज़ मेरे बात तुम इस सुंदरी का आनंद ले लेना, और अभी प्लीज़ आओ ना यार तुम लोग प्लीज़। सुमित, ठीक है बेटा, तू भी क्या याद करेगा, थोड़ी जल्दी करना, हमें भी चखना है इस मीठे आम का स्वाद। वह दोनों बाहर चले जाते हैं। आदि दरवाज़ा बंद करके मोहिनी के पास बिस्तर में आ जाता है। एक नज़र मोहिनी के पूरी बॉडी में डालता है। सच में क्या जिस्म पाया है मोहिनी तुमने। यही बोलता हुआ आदि उसके पैरों को चूमने लगता है और चूमते चूमते ऊपर जाने लगता है। आदि गर्दन को चूम ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। साथ ही अजीब से बदबू भी आने लगती है। उसकी नज़र जब मोहिनी पर पड़ती है तो वह बुरी तरह से घबरा जाता है और उससे दूर हटते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। मोहिनी बोली, आओ ना आदि, रुक क्यों गए, पास आओ मेरे। आदि के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों के भाव दिख रहे थे। उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो गया था। वह बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे वह घबराते हुए बोला, दिया तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे। मोहिनी, क्या बोल रहे हो आदि, कौन दिया, मैं तो मोहिनी हूँ, आओ ना मेरे पास। मोहिनी आदि की ओर बढ़ती है लेकिन आदि बिजली की स्फूर्ति से वहाँ से उठा और दरवाज़ा खोलकर जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गया और भागते हुए सुमित और विक्रम के पास गया।
उसके दिल की धड़कन की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। आदि को ऐसे भागते हुए आते देखकर वह दोनों बोले, अभी क्या हुआ तुझे? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? आदि की सांसें उखड़ने लगी थी। वह कुछ बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस हाथ से उस रूम की तरफ इशारा कर रहा था। विक्रम पूछने लगा, अबे कुछ तो बोल कि क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्या देख लिया उस बेडरूम में जो तेरा ये हाल हो गया? जरा मैं भी तो देखो। ये बोलकर विक्रम उस बेडरूम की ओर जाने लगा। आदि उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन विक्रम उस बेडरूम की ओर बढ़ गया। वहाँ का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। कुछ ही पलों में विक्रम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल फैल गई। बेडरूम के अंदर मोहिनी बड़ी ही मादक अवस्था में बैठी हुई थी। विक्रम को देखकर वह बोली, अरे यार, यह आदि को क्या हुआ? अचानक से चिल्लाते हुए रूम से बाहर चला गया। विक्रम, तुम मेरे पास आओ ना। विक्रम एक बार आदि को देखकर बोला, फट्टू, क्या हुआ? इतनी मालदार लड़की को देखकर तेरी फट गई? चलो मैं ही जन्नत का मजा ले लेता हूँ। विक्रम खुशी से बोलता है, हाँ क्यों नहीं मेरी जाने मन। यह कहकर विक्रम अपने शर्ट की बटन खोलते हुए मोहिनी के पास चला गया और उसे अपने बाहों में भरकर किस करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्रम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ, आदि, सुमित, हेल्प मी। उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। आदि और सुमित एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। कुछ देर बाद सुमित उठा और क्या हुआ विक्रम के साथ यह देखने जाने लगा। वही आदि एक जगह पर भूत बनकर बैठा हुआ था। सुमित बेडरूम के पास गया। अंदर देखा तो बेड पर पीट करके बैठा हुआ था। सुमित ने राहत की सांस ली। उसके पास जाने लगा और बोला, यह सब क्या था विक्रम? हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोला। तो सुमित ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा तो विक्रम वही बेजान लाश की तरफ गिर पड़ा। उसके पूरे चेहरे का मांस निकला हुआ था। उसके छाती को किसी नुकीली चीज से फाड़ दिया गया था। सुमित यह देखकर चीख पड़ा। उसकी जान हलक में आ गई थी। वह वहां से भागना चाहता था पर दरवाजा सटाक से बंद हो गया। साथ ही लाइट भी बंद हो गई। सुमित डरते डरते जेब से मोबाइल निकाला और तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन किसी चीज से वह टकराकर नीचे गिर पड़ा और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सुमित डरता हुआ उठा और मोबाइल की ओर बढ़ने लगा। झुककर जैसे ही मोबाइल उठाकर सामने देखा तो डर के मारे कांप गया। उसके सामने एक बेहद बदसूरत और भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी। उसके आधे चेहरे पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे जो उसका मांस खा रहे थे, जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाता। आधा चेहरा बहुत सुंदर था। सुमित उससे देखकर बोला, दिया, तुम नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ। मोहिनी वापस अपने नॉर्मल रूप में आते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम सुमित? मैं तो मोहिनी हूँ। कौन दिया? सुमित, दिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। उन तीनों की वजह से मैं मजबूर था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे। मोहिनी एक भयानक आवाज़ से घुराते हुए बोली, ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? उस दिन मैं भी तुम लोगों के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। तुम लोगों ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अब माफ़ी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ मौत। मोहिनी का चेहरा वापस से उस भयानक रूप में आ गया। उसने सुमित के होठों पर किस किया और उसके मुंह में अपने नुकीले दांत कराकर पूरा चढ़बाई उखाड़ दिया। उससे खून की धार बहने लगी। सुमित दर्द के मारे कांप उठा। फिर मोहिनी ने उसके कंधे पर किस किया और वहाँ का पूरा मांस ही उखाड़ कर खा गई। सुमित डर से छटपटाने लगा और मोहिनी के चंगुल से छूटने की कोशिश करने लगा।